बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025 टू 2026। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फाडल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि बीच में वीडियो के बीच में आपको और बिल्कुल लास्ट में कुछ न्यू जो है वो बातें बताई जाएंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी जिनको आपने फॉलो करने। अगर आप मिस कर जाएंगे तो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है वो मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर आपकी जो बुक फॉलो होगी एज अ रेफरेंस बुक जो है वो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आप अगर SLO बेस्ड एग्जाम्स देखते हैं, जैसे कि फेडरल बोर्ड में अब फॉलो हो रहा है SLO बेस्ड एग्जाम्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब जो है पिछले बहुत पीछे अगर 2-3 साल की बात की जाए, जब 2006 का कैरिकुलम फॉलो किया जाता था, तो उसमें जो है वो फेडरल बोर्ड ने जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ साथ आपको KPK और बलूचिस्तान की बुक्स भी KPK और बलूचिस्तान की बुक्स भी जो है वो एज अ रेफरेंस बुक्स जो है वो दी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि लाइक हम बिल्कुल SLO बेस्ड एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम आपको टॉपिक्स देंगे और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपने उनको प्रिपेयर करना है, तो वो आप उनको कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो है आप उसको कहीं से भी प्रिपेयर कर लें, नेट से प्रिपेयर करें, कोई बुक फॉलो कर लें, बेशक वो यूनिवर्सिटी लेवल की है, स्कूल लेवल की है, कॉलेज लेवल की है, वट एवर, ठीक है, आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ भी, मतलब उनको पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक हमने किस लेवल तक जो है डेप्थ में जाके उसको पढ़ना है। दैट्स वाई हम जो बुक फॉलो करेंगे दैट विल बी नेशनल बुक फाउंडेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड जो कैरिकुलम दिया गया है, ठीक है, उसमें दो टर्म्स यूज़ हुई हैं। एक यूज़ हुई है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, और एक यूज़ हुई है सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट में क्या होता है कि सबमिटिव असेसमेंट के जो टॉपिक्स होंगे वो आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी करने हैं, मेमोराइज भी करने हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि उनमें से जो है वो एग्जाम क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो भी टॉपिक्स होंगे उनको जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है, रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है और देखना कि ये किस तरीके से हमारी जो डेली लाइफ है उसके साथ केमिस्ट्री को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम उससे पहले देख लेंगे कि जो कैरिकुलम दिया गया है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें हमारे जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट वो स्किप कर दिए गए हैं, वो हम जो है वो डिटेल में प्रिपेयर नहीं करेंगे, उनके नोट्स नहीं बनाएंगे, जस्ट रीड आउट जो है वो किया जा सकता है, उनके कॉन्सेप्ट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है फॉर 9th क्लास कैरिकुलम 2022 टू 2023, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लें कि ये जो लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बाय रेफरिंग टू एग्जांपल्स फ्रॉम फिजिकल साइंस। तो ये टॉपिक आपने जो है वो एक्सक्लूड कर देना है, इस पर क्रॉस लगा दें और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बुक है, जो चैप्टर है 1, उसका 1.5 टॉपिक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसको जो है वो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, हमारा जो भी लेक्चर स्टार्ट का जो एक तरीक़ाकार होगा, क्योंकि आप तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको आज पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा, और अगर आप इससे पहले जो है पुरानी वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है, कुछ चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि हम इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम लेक्चर का स्टार्ट जो है वो थॉट ऑफ द डे से करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मेरा मानना ये है कि अगर स्टूडेंट्स की जो है वो तालीम के साथ तरबियत ना की जाए तो वो हमारे पास ऐसी, आप कह लें कि जनरेशन परवान चढ़ती है कि मतलब वो बिल्कुल जो है वो अगर तरबियत से दूर होंगे तो वो हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए जो है एक बेनिफिशियल जो है इंसान प्रोड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है,
तो ये केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, मैथ्स, ये चीज़ें आपको वैसे भी याद नहीं रहनी। जब तक आप टेस्ट, आपको एग्ज़ाम्स का टेंशन होती है, तब तक वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। आस्ते आस्ते आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये चीज़ें आपको भूल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ याद रह जाती है वो आपके पास आपका जो है करैक्टर बिल्डिंग हुई होती है, आपकी तरबियत हुई होती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ड्यूरिंग ऑल दीज स्टडी ईयर्स जो आपकी तरबियत की गई है तो उसने आपको कैसा इंसान बना दिया, आपका करैक्टर बिल्डिंग कैसे कर दिया। ठीक है, अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो आप राइट एंड रॉन्ग में से किस चीज़ का जो है वो इंतखाब करेंगे। ठीक है, मीन्स के अगर आप समझेंगे नहीं नहीं ठीक है चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, यानी हर कोई ऐसे करेगा, ये आपके अपने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स बिल्ड हो चुके हैं, आपका करैक्टर बिल्ड हो चुका है कि आप किसी भी तरीके से गलत पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्ड हुई है। ठीक है, तो हमने कोशिश करना है कि हम जो है वो इस तरफ चलेंगे कि हम दीन को फॉलो करते हुए अपनी करैक्टर बिल्डिंग भी साथ करेंगे। तो जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें साथ लगेंगी कि लाइक दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ यहाँ पे इनको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये आपको मतलब मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखें तो उसमें आपको लाइक बहुत ज़्यादा जगह पे ये इमोजीज नज़र आती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने रिसेंटली आप कह लें एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और जिसमें बताया गया कि दीज इमोजीज आर नॉट राइट। ठीक है, ये राइट नहीं है और ये जो है वो सिंबल्स हैं, शैतान के सिंबल्स हैं। ठीक है, डीमंस के सिंबल्स हैं। तो ये इसको आप खुद से ही सर्च कर ले, मैंने आपको इतना सा बता दिया है कि लाइक आपने इसको इसी तरीके से लेके चलना है कि हम डेली लाइफ में मैसेजेस के रिएक्ट में, रिप्लाइज में, हर चीज़ में हम कोशिश करेंगे कि वी विल नॉट यूज़ दीज इमोजीज। ओके, तो आज का जो हमारा थॉट ऑफ द डे है वो है अस्सलातु अमादुद्दीन। ठीक है, यानी ये हमारे पास हदीस है। ठीक है, कि नमाज दीन का सतून है। तो अब हमारे पास मतलब देखें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हम बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन जाएंगे, ठीक है, इंजीनियर भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे जो हमने बनना है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा उसकी तरफ लाइक कोशिश कर रहे हैं, अपनी हिम्मत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी जगह पे पहुँचे, हम कामयाब हो गए, लेकिन हमारे पास दीन ना हुआ, दीन से दूर हुए हम, तो वो हमारी जस्ट आप कह लें कि एक वो जो नहीं होता झाग जैसी कामयाबी है कि बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, इंटेलिजेंट, सब कुछ होने के बावजूद हमारा एक टाइम आना है और हमने वापस चले जाना है इस दुनिया से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लाइक 10-15 मिनट्स तक जा सकती है ये बात, लेकिन आपने इसको मिस नहीं करना, आपने इसको सुनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है और ये है कि ये आपको मस्ट जो है इसको सुनना है। ठीक है, तो अभी मैं ये बता रही थी कि हमने दीन को साथ लेके चलना। तो दीन में देखें, जो हमारे पास 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो नमाज के साथ होता है। देखें, कलमा आपने पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए, ओके हो गया, या हम बाय बर्थ ही मुसलमान घराने में पैदा हो गए। उसके बाद रोज़ा है, पूरे साल के बाद आते हैं, ज़कात है, कोई साहिब नसाब है तो वो ज़कात देगा, हज है, कोई साहिब नसाब है तो वो हज करेगा, ठीक हो गया। लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है कि आपने लाइक इस्लाम कबूल कर लिया है, आप इस्लामिक जो है वो घर में पैदा हुए हैं, तो नमाज का आपका डेली का 5 टाइम्स का इंटरेक्शन है। लेकिन हमें मतलब मुझे खुद लगता है ऐसा कि हमने दीन की तरफ लग लग के हमने ना दुनिया की तरफ लग लग के हमने दीन उस तरीके से बहुत अच्छा सीखा ही नहीं, और जो सीखा भी तो वो लिटरली आपको पता है कि जो पहले ज़माने में बस सिंपल याद कराने की हद तक ही रटवाया जाता था। इवन कि अब मैं अपने बच्चों को जब कहती हूँ, अपने छोटे बच्चों को कुछ भी दुआ याद कराती हूँ तो वो एकदम से पूछते हैं मम्मा इसका मतलब क्या है। लाइक एकदम से वो अरबी में मैं उनको कुछ चीज़ याद कराती हूँ, कहते हैं इसका क्या मतलब है मम्मा, ये हम क्या बोल रहे हैं। मतलब उनको मतलब चाहिए, लेकिन हमने नहीं मतलब पूछा, हमने बचपन में मतलब नहीं पूछा, हमें दुआएं याद कराई गई, कुरान याद करवाया गया, कुछ भी नमाज याद करवाई गई, हमने नहीं मतलब पूछा, ठीक है। लेकिन अब आपकी जो जनरेशन है वो बहुत ही आप कह लें कि हाई लेवल की क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, और मैं चाहती हूँ कि उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनको हर सवाल का जवाब मिलना है, उनको हर सवाल का जवाब ढूंढना है, ठीक है। तो अगर हम नमाज को देखें तो हमारे माइंड में आता है कि क्या वाकई नमाज मोमिन की महराज है। अगर महराज है तो फिर हमारी क्या नमाज में अल्लाह से मुलाकात होती है। नमाज दीन इस्लाम का अगर बुनियादी रुकन है तो इसको हम यानी अदा करते हैं तो इसको 3-4 तरीके हैं, ठीक है। मतलब हम आपको ख़ुद भी पता होगा कि हाथ किधर बांधने हैं, ऊपर बांधने हैं, नीचे बांधने हैं, या रफ़ा यदैन एक दफ़ा करना है, या बार बार करना है, या बिल्कुल नहीं करना, या मतलब बहुत सारे इसमें आप कह लें कि डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया है तो क्या उन्होंने हमें कोई सही तरीका भी बताया है कि जिसको हमने फॉलो करके जो है वो नमाज़ पढ़नी है। अच्छा, एक जर्नल चीज़ जो है ना वो आपको बहुत नज़र आएगी, हम अपने अंदर भी नज़र आएगी और माशरे में भी नज़र आएगी। वो क्या है
कि वो ये है कि मतलब आपको लगेगा कि लाइक हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर ही झांक लेते हैं, ठीक है, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी एक बुरी सी आदत है। फॉर एग्जांपल हम अगर झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं अच्छा मतलब मैं नमाज तो फुल टाइम 5 वक्त की मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन झूठ जो है ना वो मुझसे छूट नहीं रहा, मतलब ये हमारे अंदर की बात है, ठीक है, हम किसी को नहीं बता रहे, ठीक है, हम कोई ना कोई बहाना मार के किसी वजह से हम झूठ बोल देते हैं। तो मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी अगर कोई बुराई है, हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बुराई छूट नहीं रही, तो वजह क्या है, मतलब क्या है ये बुराई, मतलब नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से अगर रोकती है तो हम रुक क्यों नहीं रहे अगर हम नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे सवालात आपको भी तंग करते हैं, और यकीनन करने चाहिए, क्योंकि अब आप जो है वो इस लेवल पर आ गए हैं कि 9th या बोर्ड क्लास के बच्चे को, स्टूडेंट को हम बिल्कुल छोटा बच्चा तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो कोई सवाल ही ना करे। लेकिन अगर मेरे 6 साल के 8 साल के बच्चे मुझसे सवाल कर सकते हैं हर चीज़ के ऊपर, तो आप जो है वो अब नाउ ग्रोन अप, और आपका तो सवाल बनता ही है, ठीक है, हर चीज़ पे आपका सवाल बनता है। तो इस तरह के सवाल अगर आपके जहन में भी आ रहे हैं तो आपने जो है वो 3.5 घंटे का एक जो है वो सलात कोर्स की लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, उसको आपने ज़रूर जो है वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चैनल का बताया है, अ स्टेप टूवर्ड्स हक, ठीक है, तो इस चैनल पे आप जाएं और इसकी प्लेलिस्ट को क्लिक करें, और प्लेलिस्ट को क्लिक करके बिल्कुल यहाँ पर आपको 7 वीडियोस नज़र आ रही हैं सलात कोर्स की, ठीक है। तो ये एक ऐसा कोर्स है, आधे घंटे की हैं, टोटल 3.5 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है, और ये मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट ही है ये कोर्स, ठीक है, मतलब एज अ गिफ्ट मैंने आपको इसका लिंक सेंड किया है ताकि मेरी ख़ुद भी नमाज ठीक हो, मुझे नमाज की सही असल रूह मिले, और आप सबकी भी नमाज शुरू से ही जो है वो बहुत अच्छी हो, आपको मकसद पता हो कि नमाज है क्यों, पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़नी कैसे है, क्या हमें उसकी रूह मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है। और आपको पता है कि मरने के बाद सबसे पहले जो है वो नमाज का सवाल किया जाता है, ठीक है, नमाज का सवाल किया जाएगा, तो जब हमारी नमाज ठीक निकलेगी ना तो इंशाल्लाह हमारे बाकी मामलात भी ठीक निकलेंगे, और हम जो है वो अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएंगे, ठीक है। हमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो अब चलते हैं जो है वो अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊँगी, वो आपने नोट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर मतलब जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ना हम उसकी स्कीम लिखेंगे। स्कीम में हमें पता होगा कि हमने इसमें पढ़ना क्या, टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है। तो चैप्टर 1 नेचर ऑफ केमिस्ट्री इन साइंस में आपके पास सबसे पहले आप जो है वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देन आप ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि स्पेसिफिकली एक ख़ास ब्रांच जो है उसका आंसर दे सकती है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लास्ट में हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री हैं, और जो कि चंद जो है मेन ब्रांचेस उससे उन्हीं का डिस्कस किया गया है, सब ब्रांचेस का डिस्कस नहीं किया गया। तो देखें, ये जो होता है इसको मैं माइंड मैप भी कहती हूँ, स्कीम भी कहती हूँ, कि एक स्टूडेंट है उसके माइंड में पूरा मैप बन जाना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि उसने क्या क्या करना है, ठीक हो गया। तो चलें, अब हमारे पास है सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटीरियल ऑफ यूनिवर्स एंड चेंजेस दीज मटीरियल्स अंडरगो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यानी ये एक ऐसी साइंस है, यानी पूरी यूनिवर्स के अंदर जो जो भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, जो भी मैटर है, मटेरियल है, उसको इसने स्टडी करना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, डिफरेंट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, प्लाज्मा है, व्हाटएवर, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं वो सब का सब जो है वो किसने स्टडी करना है, केमिस्ट्री ने स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसका क्या मतलब होगा कि केमिस्ट्री किस चीज़ के साथ डील कर रही है, यानी कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जैसे अगर हमें सिंपल वाटर ही नज़र आ रहा है, ठीक है, वाटर नज़र आ रहा है, तो हम उसको पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, पकाने के लिए यूज़ करते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब उसमें सबसे पहले उसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी केमिस्ट्री से हमें पता चला कि भाई उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये इस तरह से अटैच है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में अटैच है, नहीं, ये इसका रॉन्ग जो है वो स्ट्रक्चर है, ये जो है वो हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर में होता है, इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे, ठीक है।
तो इसकी आगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाटर है तो भाई उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब वो क्या क्या करता है, किन किन चीज़ों को अपने अंदर सॉलिबलाइज कर सकता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वट एवर, और फर्दर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसका बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड द एनर्जी, और फर्दर ये जो है यानी जो भी हमारे पास मैटर है, ठीक है, यानी ये एक मैटर से दूसरे मैटर में किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे अगर वाटर है, वाटर से आइस कैसे बन रही है, ये वाटर से वेपर्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इसमें कौन कौन सी किस तरह से एनर्जी इन्वॉल्व है, एनर्जी क्या रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वट एवर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री डील करती है। तो यहाँ पर आपको आई होप सो कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि बेसिकली इट इज़ द साइंस, ये ऐसी साइंस है दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटीरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द changes these materials undergo and it deals with the composition, structure, properties, behavior and changes of the matter। अब देखें, अब मैंने ये जो नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इनको मैं बिल्कुल जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है लाइक इस तरह एक ही लाइन में एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकती थी, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक द नोट्स, ठीक है, क्योंकि हमारा ये है कि अगर हम बहुत खूबसूरती से अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके नोट्स बनाते हैं तो हमें उनमें बहुत ज़्यादा आप कह लें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको अपनी जो है परमानेंट मेमोरी में लेके जाने के लिए। हमारे माइंड में जो है वो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम जैसे स्टार से शो कर रहे हैं, जो सेंटेंस न्यू स्टार्ट हो रहा है उसको हम इस तरह से एरो से स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हाईलाइट करने वाली हैं उनको स्टार बना के, ठीक है, स्टार इस तरह से बना के हम उसको शो कर देंगे। जैसे केमिस्ट्री जो है वो किसके साथ डील करती है, यहाँ से एक नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार से हमने डिफरेंट जिन जिन चीज़ों के साथ वो डील करती है वो हमने लिख लिया है। तो अब आपको कभी भी ये डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री भूल नहीं सकती, ठीक है। दिस इज़ द आप कह लें कि वंडरफुल वे to like understand the things and to make the things permanently memorize in your memory, okay। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री विद अदर मैटर एंड एनर्जी, मतलब अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस मतलब कोई भी हमने सब्सटेंस ले लिया, मैटर ले लिया जिसकी हमने केमिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, तो फर्दर इसका किसी और मैटर के साथ इंटरेक्शन यानी कि किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या एनर्जी चेंजेस आएंगी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, वट एवर, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रही हैं। तो इन सब को जो हम पढ़ेंगे वो हम इसी तरीके से देखेंगे कि केमिस्ट्री किस तरह से अदर मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, न्यू थिंग्स बनाती है, ठीक है, और उसमें एनर्जी की क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, एंड अप्लाई देम टू द फॉर्मेशन ऑफ अच्छा उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हेल्प टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना, यानी कोई भी अगर हम देखें केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो नेचुरली जो भी हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि इवेपोरेशन हो रही है यानी हॉट वेदर में पानी की इवेपोरेशन हो रही है तो उसमें भी हम देखेंगे कि अच्छा केमिस्ट्री क्या कह रही है कि किस तरह से इसकी इवेपोरेशन हो रही है, क्या एनर्जी चेंजेस आएंगी, ठीक है, नेचुरल फिनोमेनास कैसे अकर हो रहे हैं, या अगर किसी चीज़ को आप कह लें कि रस्टिंग हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक नेचुरल फिनोमेना, उसको केमिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन करेगी, ठीक है, और फिर क्या करेगी और अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करेगी टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ड्रग्स, टेक्नोलॉजीज़, इन सब चीज़ों को में जो है वो केमिस्ट्री को अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए होंगे तो हम इस जगह पे इनको अप्लाई भी कर सकते हैं।